जयपुर में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था घाटम। घाटम नाम था। उनका पेशा था, उनके पूर्वजों से ही चला आ रहा था, वो सब चोरी करते थे। दादाजी, परदादा, परदादा, पूरे गांव का ही यही पेशा था, यही काम था, सब चोरी करते थे। घाटम जी भी चोरी करते थे। तो एक बार श्री घाटम जी कहीं जयपुर से आमेर जाते हैं, तो बीच में अभी जहां कथा थी इससे पहले वही स्थान है, आमेर और जयपुर के बीच में कनक घाटी, वहीं श्री घाटम दास जी रहते थे। उनका नाम बाद में घाटम दास हो गया, पर पहले उनका नाम घाटम था। तो घाटम जी चोरी करते थे। तो एक बार रात में बैठे थे चोरी करने के लिए, तो उस दिन कोई व्यक्ति तो मिला नहीं उनको मालदार, लेकिन झोला लिए हाथ में और जटाएं बांध करके कोई संत वहां से जा रहे थे। घाटम जी बेचारे 2 दिन से तो उनको कुछ चोरी हुई नहीं थी, फिर भी मन में विचार करने लगे, तो महात्मा है, इनकी क्या चोरी करूं मैं, कोई बात नहीं, चोरी नहीं करता हूं, प्रणाम कर लेता हूं जाके। और घाटम जी उनके मार्ग पर आ गए और अर्धरात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, प्रणाम किया। महात्मा रुक गए, बोले अरे खुश रहो वत्स, क्या नाम है, नाम आदि पूछा, कहां रहते हो, स्थान बताया, क्या करते हो। घाटम जी बोले मैं चोरी करता हूं। महात्मा को यह बात बड़ी बढ़िया लगी कि इसने छुपाया नहीं मुझसे, सत्य बोला। बोले चोरी क्यों करते हो भाई, चोरी डकैती करना ही अच्छी बात नहीं है, मत किया करो, अच्छा काम नहीं है। बोले महाराज काम तो अच्छा नहीं है मैं जानता हूं, पर यह तो मेरे परिवार का पेशा है, मेरे पूर्वजों से चली आ रही है चोरी, हमारा परिवार इसी में ही निपुण है। मेरा बेटा है अभी 5 साल का, उसको भी तैयारी करा रहा हूं मैं, उसको भी सिखा रहा हूं कैसे जाना चाहिए, क्या क्या आयुध संग लेके जाने चाहिए, किस प्रकार लोगों को देख करके समझ जाना चाहिए मालदार है कि नहीं है। महात्मा बैठे बैठे, देखो संत का स्वरूप क्या होना चाहिए, संत केवल वहां ना जाए जहां माला और दक्षिणा मिले। संत का स्वरूप है वो जहां जाए, अगर दिख रहा है कि कुछ दूषित स्थान है, दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसको सुधार करे। इसीलिए वो संत बना है, इसीलिए वो साधु बना है, केवल मालदार बनने के लिए नहीं बना है साधु। महात्मा को चिंता हो गई, बोले अगर मैं इसको कुछ सिखा करके नहीं गया और इसका जीवन परिवर्तित करके नहीं गया, तो इस मार्ग से निकलना मेरा दुष्कर हो जाएगा। ठाकुर जी ने मुझे इस मार्ग से भेजा है, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि इसको मैं कुछ बताऊं। महात्मा जी ने उसको बैठाया, बोले सुनो ये घाटम, तुम चोरी मत किया करो, तुम छोड़ दो चोरी। बोले महाराज जिसके रग रग में, जिसके रक्त में चोरी हो, वो कैसे छोड़ सकता है। अरे हम तो ऐसे हैं, परिवार में भी हम लोग रोटी भी पानी हो तो हम चोरी करके ही पाते हैं, हम रसोई में मांगते नहीं रोटी दे दो, हम वहां भी चुपके से ही जाते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों में चोरपन घुस चुका है कि अब ये निकल नहीं सकता। महात्मा थोड़े व्याकुल थे, तो घाटम जी बोले भगवान आप देखिए व्याकुल मत होइए, मैं भी विवश हूं कि मैं नहीं छोड़ सकता चोरी, पर हां चोरी के अलावा जो कहोगे वो करूंगा। चोरी तो मैं करूंगा, लेकिन उसके अलावा आप जो कहोगे वो मैं अपने जीवन में उतार लूंगा, उस आज्ञा को मैं सर्वोपरि मानूंगा, बस चोरी को छोड़ने को मत कहो, चोरी के साथ साथ जो कहोगे मैं करूंगा। महात्मा ने विचार किया, महात्मा बोले ठीक है 4 बातें लिखो। सबसे पहली बात, तुम सत्य बोलोगे। घाटम जी बोले ठीक है, आज के बाद चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य ही बोलूंगा। दूसरी बात लिखो, संत जनों का खूब सम्मान करोगे, आदर करोगे। बोले जी महाराज जी। तीसरी बात लिखो, जो भी लाओगे घर में, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे प्रेम से लाओ, कमा के लाओ, सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, उसके बाद स्वीकार करोगे। बोले जी। और चौथी और अंतिम बात, कहीं मंदिर दिख जाए, मठ दिख जाए, आश्रम दिख जाए, संत दिख जाए, 100 काम छोड़ के चोरी करके भाग रहे हो, सिपाही पीछे पड़े तो भी रुकोगे, प्रणाम करोगे, फिर जाओगे। घाटम बोला जो आ गया। अब ये 4 बात मेरे लिए अध्यादेश हैं, आदेश नहीं है, अध्यादेश है। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं इन 4 बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा। संत बोले ठीक है। अब देखो गुरु आज्ञा कितनी बड़ी होती है। ये कोई
लिखी हुई कथा नहीं है, ये असली कथा है। आज भी घाटम जी का वहां घर है, आज भी उनका वंश है वहां पर। और इनका जो मतलब कुल गोत्र था, हमारे राजस्थान की तरफ मीणा होते हैं, वो इन्हीं के उन्हीं परिवार में से थे। तो घाटम जी ने अपने गुरु की आज्ञा मान ली, बोले 4 बातें मुझे करनी है। एक बार कुछ संतों की टोली जा रही थी, घाटम जी ने देख लिया, दौड़ करके गए, चरणों में निवेदन किया, मेरे घर आ जाइए, प्रसाद पा लीजिए। संत बोले ठीक है, अब घर पहुंच गए। अब लेकिन घाटम जी के घर पे व्यवस्था कुछ नहीं थी भोजन की। पत्नी से कहा 5 मूर्ति आई हैं, भोजन बनाओ। बोले 5, हम 2 के लिए तो भोजन नहीं है, 5 को कैसे पवाऊं मैं? घाटम जी बोले गुरु आज्ञा निरर्थक हो जाएगी, मुझे कैसे भी इनको 5 को प्रसाद तो पवाना है। घाटम जी ने देखा कि पड़ोस में एक कोई व्यक्ति रहता, उसके पास में उसके गेहूं अनाज आदि का भंडार है, थोड़ा चोरी करके ले आता हूं, उससे बना के इनको पवा देंगे, गुरु आज्ञा पूरी हो जाएगी। गुरु जी ने यही तो कहा है कि संतों की सेवा करो, अब कैसे भी करो, चोरी करके करो चाहे कुछ करो। दौड़ करके गए, वहां से कुछ अनाज आदि ले आए, घर पर ला करके प्रसाद बनवा करके पवा दिया। घाटम जी की चिंता हो गई कि आज सवेरे बारिश हुई थी और मैं चोरी करके लाया हूं, तो निश्चित मेरे पैरों के चिन्ह बन गए होंगे, और उसको यदि पता चल गया कि मैंने चोरी किया, वो घर आ जाएगा, मुझे पकड़ करके ले जाएगा, आदि आदि मन में विचार करने लगे। लेकिन मैंने तो गुरु आज्ञा के वश होकर के किया ना। इतने में ही वर्षा हो गई, आंधी तूफान आया और सब उनके चरण चिन्ह आदि मिट गए। तो उनको ये अटूट विश्वास हो गया कि मैंने गुरु आज्ञा मान करके पूर्ण किया, तो ठाकुर जी मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे रक्षक बने हुए हैं। घाटम जी का जीवन ऐसे चलने लगा। गुरु पूर्णिमा का समय था। घाटम जी ने मन में विचार किया, मेरे गुरु ने मुझको सब कुछ प्रदान किया, इस बार गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसी कोई वस्तु या इतना धन कुछ दूं गुरुदेव के यहां कि वर्षों तक भी अगर मेरे यहां से सेवा ना जाए तो गुरु जी को दिक्कत ना हो, मेरी तरफ से ऐसा रहे कि हां परिपूर्ण हो गई सेवा। उसके लिए एक बड़ी चोरी कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे छोड़ ही दूंगा। एक बड़ी चोरी करता हूं, उससे जो धन आएगा गुरुदेव को दे दूंगा। और घाटम जी ने विचार किया क्या चोराऊं। तब उन्होंने विचार किया, बोले कि यहां आमेर का जो राजा है, इसके घोड़े बड़े कीमती हैं, और उनमें भी एक काला अश्व है, काला घोड़ा है, वो सबसे ज्यादा कीमती है, ऐसा पूरे भारत में नहीं है। यदि उसको मैंने चोरी